जय तारा, जय माँ तारा। तो आज हम माँ तारा के भक्तों के लिए एक माँ तारा की स्पेशल कहानी लेकर आए हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित चल रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि माँ तारा कौन है और उनके बारे में सबको जानना चाहते हैं। तो आप लोग को बताना चाहते हैं, जैसे माँ दुर्गा का 9 रूप है, उसी तरह माँ काली का भी 10 रूप है, जिसे 10 महाविद्या के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता। और वैसे ही पहला जो है वो माँ काली है और दूसरा जो है वो माँ तारा है। माँ तारा कोई जो तारापीठ में जो माता है, ये कोई शक्तिपीठ नहीं है, 52 शक्तिपीठों में से इनका नाम नहीं है, 10 महाविद्या में से है। जैसे माँ छिन्नमस्ता है राजरप्पा झारखंड में, उसी प्रकार माँ तारा भी तारापीठ वेस्ट बंगाल राज्य रामपुर हाट में है। तो बात यह है कि माँ तारा जो थे वो आप पहले चाइना में चल गए थे। चाइना में उनका ज़्यादा पूजा हो रहा था बौद्ध धर्म में। ठीक है, जैसे कि ग्रीन तारा, रेड तारा, ब्लू तारा आप लोग सुने होंगे, इस नाम से उनका वहाँ पूजा होता था। और जो बौद्धिज़्म के धर्म में जो चाइना के जो तिब्बत क्षेत्र में जो इनका पूजा होता था, वो बहुत ही हाई लेवल का तंत्र अभी भी वहाँ पे होता है। ठीक है, तो माँ तारा का अष्ट तारा नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें से अभी सबसे प्रचलित 3 ही रूप आप लोग के हम सुने होंगे नाम, जैसे उग्र तारा, एक जटा तारा और नील सरस्वती तारा। ये 3 रूप आप लोग जानते होंगे। तो तीनों रूपों में से जो तारापीठ में जो सबसे ज़्यादा पूजा होता है वो एक जटा और उग्र तारा की तंत्र माध्यम में, ये 2 का सबसे ज़्यादा पंचमकार साधना में उपयोग किया जाता है। माँ तारा का अगर आप लोग इतिहास देखेंगे कि कैसे उनका मतलब जन्म हुआ, कैसे वो क्या क्या वो बड़े बड़े काम किए हैं, तो सबसे पहली बात, माँ तारा जो है, जब शिव जी ने विष पान किए थे समुद्र मंथन के समय, तो अमृत मंथन के समय जो विष पान किए थे, तो विष पान के वजह से उनका गला में अतिरिक्त मतलब शरीर में अतिरिक्त जलन हो रहा था, वो उस दर्द को संभाल नहीं सक रहे थे। उस टाइम माँ तारा शिव जी को अपने बच्चे के रूप में गोद में लेके अपने स्तनपान कराए थे, और शिव जी का जो जहर है गले में वो उनको बैठाए थे, जिस वजह से शिव जी को नीलकंठ नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसी रूप में माँ तारा अभी भी विराजमान है, जिसको ब्रह्मशिला जो बोलते हैं, जो तारापीठ में है, वही रूप वहाँ पे दर्शाया जाता है। आप लोग देखे होंगे गूगल में भी कि एक बच्चे को शिव जी के रूप में गोदी में लेके माँ तारा स्तनपान करा रही है। और इतिहास और भी देखेंगे तो रावण ने जो राम जी के लिए जो साधना किए थे कि ताकि राम जी को हराया जाए, और माँ तारा एक तारने वाली है, हर एक विपद को तार सकते हैं जिस पे माँ तारा का कृपा हो। उनका मन बहुत ही सरल है, वो कोई खराब अच्छा नहीं देखती है। लेकिन हाँ, एक समय तक, क्योंकि रावण को भी चेतावनी दिया गया था कि अगर वो अनियम करेंगे युद्ध में राम जी के साथ, तो उनका भी साथ वो नहीं देंगे और उन्हीं का विनाश करेंगे। तो फिर रावण ने उनका नवरात्रि में साधना करके माँ तारा का सिद्धि किए थे, माँ तारा का दर्शन पाए थे, और माँ तारा से शपथ लिए थे कि आप मेरा सुरक्षा करोगे। तो रावण का जो सुरक्षा कर रहे थे, इस वजह से राम जी ने भी माँ दुर्गा का 9 दिन तक साधना करके, माँ दुर्गा की सिद्धि करके और आशीर्वाद प्राप्त करके ही रावण को हराए थे। लेकिन रावण ने गलती किया था, क्या किया था कि सूर्य अस्त के बाद वो राम जी पे बाण चलाए थे, जो कि अनियम है, जो कि गलत है। और वो सामान्य अस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए थे, जिसे माँ तारा ने खुद मतलब परास्त कर दिए और वो रावण पे ही उल्टा प्रहार किए। और माता तारा की जो योगिना है, जैसे आप लोग जानते हो डाकिनी योगिनी के नाम सुने होंगे, ऐसे 64 योगिना है। 64 योगिनी माता ही रावण को कंटिन्यू सुरक्षा दे रही थी। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा कहानी आप लोग को सुनने मिलता होगा। लेकिन तारापीठ में उनका जो वशिष्ठ मुनि जो साधना किए थे, ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ मुनि, जो कि 7 तारा जो है सप्तऋषि में से एक, उनका भी अभी भी नाम है। जो लोग 7 स्टार देखते हैं उसमें वो जो बस है एक तारा, उसमें वशिष्ठ मुनि भी है। वो साधना करके मातारा का सिद्धि प्राप्त करके और मातारा को मातृ रूप में दर्शन करके तारापीठ में वो स्थापित किए थे ब्रह्मशिला। उसके बाद वामदेव, जो आप लोग हमेशा प्रचलित नाम है गुरु वामदेव का, बामा खेपा नाम से जो हमेशा फेमस है, तो बामा खेपा जी ने मातारा का सिद्धि करके तारापीठ को तारापीठ बनाया। वह माँ और बेटे का जो प्यार है अभी भी आप लोग को पता चलता है, क्योंकि एक बार जो कोई अगर तारापीठ जाता है तो बार बार उसका मन तारापीठ की ओर खींचता है। तो इस वजह से वहाँ पे जो तारापीठ में माँ तारा का साधना करके माँ तारा का झूठा भोग भोग अपना माँ तारा को खिला के इतना प्यार, इतना मतलब सिद्धि प्राप्त किए, और तारापीठ में ही माँ तारा का विराजमान है, जो कि अभी इंडिया में रामपुर हाट जो जिला है, बीरभूम जिला रामपुर हाट एरिया, वहाँ पे वेस्ट बंगाल राज्य में पड़ता है। वहाँ पे माँ तारा का पूजा होता है, और जो ब्रह्मशिला है वह भी पूजा होता, दर्शन होता है। लेकिन हम लोग को वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मशिला है उसमें माँ नग्न अवस्था में है, और हम लोग कोई सांसारिक लोग का औकात नहीं है कि अपनी माँ को हम लोग खुद जानबूझकर नग्न अवस्था में देखें। तो वो नग्न अवस्था में हम किसी को भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप जाके ब्रह्मशिला का पूजा कीजिए, उसका दर्शन कीजिए। हम लोग का औकात नहीं है उसको दर्शन करने की। और सिर्फ बामा खेपा ही नहीं, शंकर खेपा, निगमानंद जो बामा खेपा शिष्य रहे, वो लोग भी माता रानी का वहाँ पे दर्शन किए हैं, सिद्धि लाभ किए हैं।
अभी भी तारापीठ को तंत्रपीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई भी तांत्रिक नहीं है जो कामाख्या में हो, हरिद्वार में वो तारापीठ ना आया हो। और कौशिकी अमावस्या जिसको हमेशा से बोला जाता है कि वो बामा खेपा उस दिन माता के दर्शन किए थे, नहीं, बात यह है कि माँ काली को एक बार शिव जी ने मतलब शुंभ निशुंभ का जब युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम सारा देवता मतलब परेशान होकर शिव जी पास गए थे और विनती किए थे कि मुझे इस राक्षस से हम लोग को रक्षा कीजिए। तब शिव जी ने माँ काली को काली करके पुकारा था, तो जिस वजह से माँ काली को बहुत ही गुस्सा हुआ था और वो कठिन तपस्या करके मानसरोवर में अपने बॉडी को धो के जो काला कालछा जो भाव है, ब्लैक जो उनका भाव है माँ काली का, उसको धो के कौशिक की रूप में वो कौशिकी अमावस्या में प्रकट हुई और फिर शुंभ निशुंभ का वध भी किए थे। माँ तारा हमेशा से विपद को तारने वाली देवी है। और एक मंदिर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, तारा तारिणी मंदिर, वहाँ पे दो है। जैसे कि माँ जो सती है उनका जब अंग गिरा था तो दो स्तन जो वहाँ पे गिरा था, एक माँ तारा है, एक माँ तारिणी है, वो नाम से भी वहाँ पे जाना जाता है। और तारा देवी मंदिर, कहीं नैना देवी मंदिर, वहाँ पे माता का जो आँख गिरा था, नेत्र गिरा था, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि त्रिनेत्र जो गिरा था, उस नाम से भी वहाँ पे प्रचलित है। लेकिन जो तारापीठ में जो माता है वो 10 महाविद्या की द्वितीय महाविद्या की एक रूप है। और आप लोगों के लिए आज हम बोलने वाले हैं कि आप लोग घर में रह के, जिस वजह से आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए कुछ ना कुछ तो बताया जाता है कि आप लोग भी माता की कृपा घर में बैठ के प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते सब कोई तांत्रिक और अघोरी के पास भटके, क्योंकि आजकल हर जगह सच नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी गलत है, हर जगह हर कोई सच नहीं है, लेकिन आप लोग कृपा प्राप्त कर सकते हैं माता को घर में रह के। कैसे आप लोग प्रसन्न कर सकते हैं? तो सबसे पहला बात, आप लोग घर में एक माता का पीतल का मूर्ति तारापीठ से ले आएँ, या फिर एक माता का फोटो फ्रेम रखें, ठीक है, जहाँ पर आप लोग पूजा करते हैं। और एक स्पेशल दीपक जो कि सिर्फ माता के नाम पे ज्योत जलेगा। ओम तारा दिव्य नमः, ये वैदिक मंत्र का ही आप लोग जाप करें। तंत्र का जो माता का जो मंत्र है वो आप लोग जाप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के ये करना मतलब असंभव ही है और करना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में इसका कोई विधान नहीं है, क्योंकि 10 महाविद्या का साधना हम लोग बिना गुरु दीक्षा के नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो करना चाहते हैं घर में पूजा, ओम तारा दिव्य नमः बोलते हुए दीपक को जलाए और माता को डेली नित्य सेवा के लिए एक छोटा गिलास में पानी और एक कम से कम बतासे की भोग जरूर दें। अगर आप लोग और भी कुछ दे सकते हैं, डेली जो आप लोग सेवा कर सकते हैं वो जरूर करें। और अमावस्या का दिन में स्पेशली 5 तरह का फल, 5 तरह का मिठाई, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। 5 तरह का फलों में कुछ भी, एक केला, एक संतरा, एक सेव, इस तरह से 5 तरह का कोई भी फल और 5 तरह का मिठाई, एक बतासा, एक लड्डू, एक पेड़ा और 2 तरह का मिठाई, कोई भी तरह का मिठाई जैसे आप लोग को सामर्थ्य है उस तरह से अमावस्या के दिन पूजा करें। और हर एक बृहस्पतिवार को आप लोग शाकाहारी भोजन जरूर करें, जैसे कि प्याज लहसुन का सेवन एकदम ही ना करें। और माता के लिए एक लाल जवा फूल जिसको बोलते हैं, चाइना रोज या हिबिस्कस नाम से आप लोग जानते हैं, वो एक फूल माता के नाम से जरूर चढ़ाएं हर एक बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, ओम तारा दिव्याय नमः बोल के। इससे आपका घर में भी शांति होगा, माता का भी कृपा प्राप्ति होगा और धन दौलत में भी उन्नति होगा, क्योंकि माता को बृहस्पति का भी अधिपति माना जाता है। जो बृहस्पति ग्रह होता है कुंडली में, उसको ठीक भी करने के लिए आप लोग माता का पूजा कर सकते हैं। हर एक विपद आपद आप लोग का घर में कोई तरह से आप लोग का शांति नहीं है, लेकिन हाँ, साधना आप लोग अगर करेंगे वैदिक मतों से भी तो परेशानी आएगा, क्योंकि इससे हम लोग का पापों का क्षय होता है। तो बिल्कुल ना घबराएं और अपना साधना को, अपना डेली नित्य सेवा को कंटिन्यू रखें और माता का सेवा जरूर करें। और एक धूप कम से कम, या फिर हो सके तो कपूर, अगर आप लोग सामर्थ्य है तो डेली एक कपूर से माता का शाम का टाइम आरती जरूर करें। लेकिन आरती करने तक प्याज लहसुन का सेवन ना करें। जो भी अगर आप लोग सेवन करते हैं, अगर आप लोग मांस मछली का भी सेवन करते हैं तो आप लोग रात में किया कीजिए, दिन में मत कीजिए, मेरा यही कहना है। और अगर नहीं करते तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कीजिए पूजा। स्पिरिचुअल ग्रोथ हम लोग का, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, इस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूरी है। तो माता का सेवा जरूर करें, साथ में शिव जी को भी ले चलें, क्योंकि एक गुरु मान के हम लोग शिव जी को जगत गुरु माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिव जी को ही गुरु मान के पूजा कीजिए और साथ में माता को बैठाइए। आप लोग जिस भी देव देवी को मानते हैं साथ में उनको भी ले चलिए। और आगे और भी आप लोग को हम साधना बताएंगे, ताकि आप लोग घर में रह के आप लोग अच्छे अच्छे साधना सिद्धि कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं, ताकि आप लोग घर में भगवान विराजमान करें। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप जानना चाहते हैं इसी तरह की तारापीठ मंदिर का क्या रहस्य है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें आप लोग जाके वीडियो को जरूर देखें। उसमें हमारे चैनल में अवेलेबल है कि तारापीठ मंदिर का भी रहस्य इसी तरह से आप लोग को बताए हैं। और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिखें जय माता रा, जय जय तारा, जय गुरु वामदेव, जय जय तारा तारा तारा।